हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रत्नेश सर। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश को पढ़ा था और प्रकाश का गुण देखा था, और फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और उसके बाद प्रतिबिंब क्या होता है। उसके बाद दर्पण हम लोगों ने शुरू किया था। दर्पण में हम लोगों ने समतल दर्पण को पढ़ लिया है, और आज की क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण को समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम समतल दर्पण में क्या करते थे, वहाँ पे हमारे पास एक समतल कांच होता था और उसके एक पृष्ठ को पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता था। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में क्या होता है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को छोटे भागों में काट दिया जाए तथा इस कटे भाग के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन की घटना घटित हो, तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, हम एक कांच का खोखला गोला लेंगे। तो देखिए, एक हम कांच का खोखला गोला ले लिए हैं। एक कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक कांच का खोखला गोला है, तो इसको हमने क्या किया है, ऐसे ऐसे काट दिया है। तो काटने के बाद अब हम अलग करके देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आकृति मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो बेटा, या तो हम इधर से पॉलिश कर लें, देखिए, या तो बाहर की साइड से पॉलिश कर लें। देखो बेटा, ये पॉलिश किया गया है। क्या किया गया स्टूडेंट, पॉलिश किया गया है। देखिए यहाँ पे अंदर की साइड पॉलिश किया गया है, ठीक। तो जब हमने यहाँ पे अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया है, तो इसके लिए यह परावर्तक पृष्ठ होगा। अब परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिससे टकराने के बाद जो प्रकाश की किरणें हो वह टकरा करके वापस आ जाएं, तो वो पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास कुछ इस तरह से दो दर्पण बन करके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ है, बाहर की तरफ पॉलिश किया गया है, और यहाँ पे अंदर की तरफ पॉलिश किया गया है, और ये परावर्तक पृष्ठ है। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार का जो दर्पण है इसी को आप कहेंगे गोलीय दर्पण। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे परावर्तन की घटना उभरे हुए पृष्ठ से हो रही है, और यहाँ पे परावर्तन की घटना धसे हुई पृष्ठ से हो रही है। तो जब स्टूडेंट ध्यान समझिए, जब परावर्तन की घटना उभरे हुए पृष्ठ से हो और धसे हुए भाग में पॉलिश किया जाए, तो इस प्रकार का गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण कहलाता है। और स्टूडेंट, जब गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पे पॉलिश किया जाए और धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसा पृष्ठ और ऐसा जो दर्पण होगा वह आपका अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या होता है, इसमें धसे हुए भाग से पॉलिश होता है और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। और अवतल दर्पण में इसका ठीक अपोजिट है, इसके उभरे हुए भाग में पॉलिश किया गया है और धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने गोलीय दर्पण को समझ लिया, और इसके दो प्रकार उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को भी पढ़ लिया है। तो आइए स्टूडेंट, अब इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाठी, या फिर इसी को आप साइन कन्वेंशन कहते हैं।
तो स्टूडेंट इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। ज़्यादातर स्टूडेंट को चिन्ह परिपाठी या साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको हम कुछ ऐसा साइन कन्वेंशन इतने सिंपल तरीके से बता देंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं क्या होता है चिन्ह परिपाठी या साइन कन्वेंशन। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक क्या है, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है स्टूडेंट? अवतल दर्पण। अगर आपसे कोई पूछे अवतल दर्पण क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखिए उभरे हुए भाग पे पॉलिश किया गया है और धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो गोलीय दर्पण है इसका जो मध्य बिंदु होता है इसको हम ध्रुव बोलते हैं, और ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसीलिए इसको आप P से डेनोट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए इस गोलीय दर्पण के सामने आपने एक क्या रखा है, आपने कोई वस्तु को रखा है। देखिए आपके सामने कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है स्टूडेंट। तो वस्तु को इंग्लिश में हम इमेज कहते हैं, इसीलिए इसको आई से प्रदर्शित करेंगे। और मान लेते हैं इसका जो प्रतिबिंब है कुछ यहाँ बनता है। देखिए इसका स्टूडेंट जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनता है, सॉरी इसको आप ऑब्जेक्ट कहेंगे वस्तु, और इसको आप इमेज प्रतिबिंब होगा। तो देखिए ये जो वस्तु है इसको ध्यान से समझिएगा। साइन कन्वेंशन में क्या चीज़ें होती हैं, जो आपका ये ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है बेटा, ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है इसको आप U से लिखते हैं। बेटा ध्रुव से वस्तु की दूरी को आप U से लिखेंगे। उसी प्रकार से प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को आप V से लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो इस वस्तु का प्रतिबिंब या तो दर्पण के आगे बनेगा या तो दर्पण के पीछे बनेगा। और आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कब आगे बनता है, कब पीछे बनता है। तो मान लेते हैं दर्पण का प्रतिबिंब यदि यहाँ पे बना हो, तो देखते हैं तो इसको भी आप V से ही लिखेंगे। चलिए देखते हैं कब इसको हम धनात्मक लेंगे, कब ऋणात्मक लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, एक बात आप मेरा ध्यान से सुनिएगा। दर्पण के इस साइड का जो भी दूरियां होती हैं उसको आप ऋणात्मक लीजिए, और दर्पण के इस तरफ की जितनी भी दूरियां हैं उसे आप धनात्मक लीजिए। तो इतना कंसेप्ट आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि दर्पण के इस साइड की जो भी दूरियां होंगी उसे आप ऋणात्मक लेंगे, और दर्पण के उस तरफ की जितनी भी दूरियां होंगी उसे आप धनात्मक लेंगे। और आइए हम बात करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई की। तो देखिए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई इसको भी बहुत आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मुख्य अक्ष के जो प्रतिबिंब ऊपर हो उसकी जो ऊंचाई है आप धनात्मक लीजिएगा। देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है, मान लेते हैं इसको हमने नाम यम दे दिया और इसको आप यम डैश कह रहे हैं। तो यहाँ से यम से लेकर यम डैश हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर जो प्रतिबिंब होता है उसको सदैव आप धनात्मक लेते हैं। तो बेटा इसकी जो लंबाई है मान लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, इसको मान लीजिए आप यच है, तो यच को आप धनात्मक लेंगे। उसी प्रकार से बेटा मुख्य अक्ष के नीचे बना प्रतिबिंब सदैव ऋणात्मक लिया जाता है, तो इसलिए आप इसकी ऊंचाई ऋणात्मक लेंगे। तो बेटा साइन कन्वेंशन बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे हम लोग दर्पण के फार्मूले का निगमन करेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत यूज है। और बेटा यहाँ से ध्यान समझिए, जो ये दूरी है तो इसको आप धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक,
देखिए वस्तु से लेकर ध्रुव तक की दूरी को आप क्या लेंगे, धनात्मक की ऋणात्मक। बेटा देखिए इधर वाली चीज़ें हमेशा ऋणात्मक होती हैं, तो इसको आप ऋणात्मक करिए। उसी प्रकार से ये भी आपका ऋणात्मक हो जाएगा और ये आपका देखिए उधर वाला क्या होगा, धनात्मक, तो आप इसको प्लस में करेंगे। तो आई होप आप लोग साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आइए साइन कन्वेंशन का एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, इसको समझते हैं। देखिए प्रकाश किरण के चलने की दिशा के विपरीत ध्रुव से नापी गई दूरियां ऋणात्मक तथा प्रकाश किरण के चलने की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। तो देखिए बेटा प्रकाश किरण को आप हमेशा इधर से ही भेजेंगे क्योंकि परावर्तन तो यहीं से होना है, तो आप प्रकाश किरण इधर से भेजेंगे। और बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कभी भी दूरियां जब नापी जाती हैं तो हमेशा ध्रुव से नापी जाती हैं। आप ऐसा नहीं कि यहाँ से नापिए, दूरियां हमेशा ध्रुव से नापेंगे। बेटा देखिए प्रकाश किरण इधर से इधर चलेगी और आप दूरियां किधर नापेंगे, इधर से इधर नापेंगे। जब बेटा प्रकाश किरण के चलने की दिशा के विपरीत दूरियां नापी जाती हैं तो उसे आप ऋणात्मक लेंगे। और बेटा मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नापना है आपको, जैसा कि आपको यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, तो बेटा इसको आप धनात्मक लेंगे। धनात्मक इसलिए लेंगे कि बेटा प्रकाश इस साइड से इस साइड जा रही है और आप ध्रुव से इस साइड में दूरियां भी नाप रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आप धनात्मक लेंगे। तो अगर आपको नियम याद रहे या ना रहे, मेरी बात ध्यान समझिए। बेटा ये ध्रुव है, आपका दर्पण है, दर्पण का सामने का जो दूरी होती है बेटा सदैव ऋणात्मक ली जाती है और दर्पण के पीछे की जो दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक ली जाती है। और बेटा मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनेगा, चाहे जहां बने मुख्य अक्ष पे, वो हमेशा धनात्मक होगा और मुख्य अक्ष के नीचे बना प्रतिबिंब जो होगा बेटा सदैव ऋणात्मक होगा। तो देखिए वही लिखा गया है, मुख्य अक्ष के ऊपर बने प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे बने प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक ली जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग जो हमने कुछ बताया अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा अगला टॉपिक होगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, जो कि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस टॉपिक को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।